दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने स्टूडेंट्स लर्निंग चैनल में। आज हम फिर उपस्थित हैं आपके सामने रचना अनुवाद कौमुदी के अभ्यास 4 को लेकर के। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं अभ्यास 4। अभ्यास 4 के नियम को हम लोग पढ़ चुके थे, आज हम लोग इसका अभ्यास करेंगे और पहले की भांति ही छोटे छोटे वीडियो के माध्यम से हम लोग इसका अभ्यास करेंगे ताकि आप भी एक एक वाक्य पर, एक एक शब्द पर गौर कर सकिए। ठीक है, तो देखिए उदाहरण वाक्य है। तो पहले आपको जैसे कपिल देव द्विवेदी जी उदाहरण वाक्य देते हैं वैसे ही वो दिए हुए हैं। तो देखिए क्या है कि एक मनुष्य अस्ति, एक मनुष्य है। आप इसके पहले के नियम में एक, दो, त्रय, चत्वारः, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नौ, 10 ये गिनतियाँ पढ़ चुके हैं। तो उसमें क्या दिया हुआ था? एकः। ठीक है, एकः को हम ऐसे ही लिखते हैं, ये पुल्लिंग में है। एकः के रूप जो है पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग तीनों में चलते हैं। ये पुल्लिंग में एकः बोलते हैं, स्त्रीलिंग में एका बोलते हैं। स्त्रीलिंग में क्या कहते हैं? एका। कोई लड़की है तो बोलेंगे एका, और नपुंसकलिंग में एकम। ठीक है, तो 1, 2, 3, 4 तक इसका जो रूप है वो स्त्रीलिंग और पुल्लिंग, नपुंसकलिंग ये तीनों लिंगों में चलते हैं। फिर उसके बाद से कोई लिंग नहीं होता है। पंच, षट्, सप्त वैसे ही लिखे जाते हैं। तो ये आप जाने रहिए। अभी तो द्विवेदी जी सिर्फ एकः बता रहे हैं, आगे आपको एका, एकम के बारे में भी पता चलेगा। ठीक है, तो अभी इसी का अनुवाद हम लोग करते हैं। एक मनुष्य अस्ति, एक मनुष्य है। दो बालको स्तः, अब बालक कितने हैं? 2 हैं। तो जब बालक 2 हैं तो इस वजह से ये लिखा है 2। ठीक है, अब 2 जब है तो अब बालक भी तो द्विवचन में हो जाएगा ना। तो हम बालक का रूप तो हम जानते ही हैं, बालकः, बालके, बालकः, बालके, बालकाः, और द्विवचन में क्या हो जाएगा? बालकाः। बालका, बालके, बालका, तो ये आपका बालिका का रूप है, बालिका, बालके, बालिका। और बालक का क्या रूप है? बालका, बालकौ, बालकाः, बालकः, बालकौ, बालकाः, रामः, रामौ, रामाः। तो ये क्या हो जाएगा? बालकौ द्विवचन में। और स्तः, अस्ति, स्तः, सन्ति, तो स्तः हो जाएगा द्विवचन में। ठीक, सब द्विवचन में लगा हुआ है। अब ये देखिए क्या है? त्रयः, त्रयः नृपाः सन्ति, कितने नृप हैं? 3 है। तो अब ये त्रयः बहुवचन हो गया ना, तो इस वजह से नृपाः भी बहुवचन हो गया। नृपः, नृपौ, नृपाः, तो नृपा क्या है? बहुवचन है, इस वजह से यहाँ पे सन्ति लगाया है। अस्ति, स्तः, सन्ति, एक है तो अस्ति, 2 हैं तो स्तः, और बहुत सारे हैं तो सन्ति। तो यहाँ पे 3 नृप होने के कारण, बहुवचन होने के कारण यहाँ पे सन्ति का प्रयोग हुआ है। अब आगे देखिए, चत्वारः ग्रामः, चत्वारः ग्रामाः, 4 गांव। अब आगे सन्ति नहीं दिया हुआ है, सन्ति नहीं दिया है। चत्वारः ये तो बहुवचन है ही, तो आप सन्ति आपकी इच्छा के अनुसार है, ऐच्छिक है। आप चाहें तो यहाँ पे सन्ति लगा सकते हैं और न चाहें तो मत लगाइए। हाँ, तो ये जो है आपकी इच्छा के अनुसार है, इसका यहाँ पे सन्ति छिपा हुआ है। ठीक है, ऐसे भी लिखा जाता है। कहने का तात्पर्य यह है कि ऐसे भी लिखा जाता है। चत्वारः ग्रामः, 4 गाँव हैं। ठीक, 4 गाँव। हम कहते हैं ना, कभी कभी हम लोग क्रिया नहीं बोलते हैं, 4 गाँव कह देते हैं। 4 गाँव तो है तो छिपाई है, तो वहाँ पे संति आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी लिख सकते हैं। फिर क्या है? पंच पुष्पाणि, 5 पुष्पाणि। पुष्पाणि क्या है? बहुवचन में हो गया। 5 है तो बहुवचन है, इस वजह से पुष्पम, पुष्पे, पुष्पाणि, पुष्पाणि बहुवचन में। पंच पुष्पाणि सन्ति, सन्ति ऐच्छिक है। षट् फलानि, षट् फलानि 6 फल, षट् फलानि 6 फल, 6 फल हैं। फलानि क्या है? बहुवचन में है। सप्त पुस्तकानि, 7 पुस्तकानि, षट् फलानि सन्ति, सप्त पुस्तकानि 7 पुस्तक। अब 7 पुस्तक कहिए या फिर सप्त पुस्तकानि सन्ति कहिए। अब आगे देखिए, अष्टबालाः, अष्टबाला, बाला मतलब लड़कियां, तो 8 लड़कियां। बाला बहुवचन में हो गया आपका। बाला, बाले, बालाः, बाला बहुवचन में है, तो अष्टबालाः सन्ति छिपा हुआ है, आप लिख भी सकते हैं और नहीं भी।
ते नव क्रीडा कुर्वन्ति, ते नव क्रीडा कुर्वन्ति। ते मतलब क्या होता है? सह तौ ते, आपको पता है ना, भूल तो नहीं गए? सह तौ ते, ते देखिए क्या है? स मतलब वह, तौ मतलब वह दोनों, और ते का मतलब होता है वे सब। तो वे सब नौ क्रीडा कुर्वन्ति, नौ नया, यहाँ पे नौ मतलब नौ खेल करते हैं। ठीक है, वे सब नौ खेल करते हैं, नौ खेल करते हैं, या नौ खेल करते हैं, नौ खेल खेलते हैं। फिर तत्र दश नव नराः सन्ति, तत्र मतलब वहाँ, दस, एव ही, नरा मतलब मनुष्य, नराः क्या है? बहुवचन में है ना, नरः नरौ नराः, तो वहाँ 10 ही मनुष्य हैं, वहाँ 10 ही मनुष्य हैं। ठीक, अब आगे देखिए क्या है? वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः। वयम मतलब क्या होता है? हम लोग। वयम मतलब हम लोग, कथाम मतलब कथा को, कथा में द्वितीय है ना, हम लोग कथा को, कहानी को, क्रीडाम च और क्रीड़ा को। अब आपको पता है कि च बाद में लिखाता है, इसका मतलब और होता है, और एक शब्द के हम बाद लिखते हैं, उसका अर्थ एक शब्द के हम पहले बोलेंगे। ठीक, क्रीड़ा के हम पहले बोलेंगे। वयम कथाम, हम लोग कहानी और खेल कुर्मः करते हैं। कुर्मः किसका है? क्री धातु का है, उत्तम पुरुष बहुवचन। अब वयम के साथ हम कुर्मः ही तो लगाएंगे। ठीक, हम लोग कहानी और खेल को करते हैं। ये अब तक में दोस्तों थोड़ा सा नया अनुवाद है, इसको ध्यान से पढ़िएगा। हाँ, एक तो आप क्री धातु के धातु रूप को आप ज़रूर याद करिए, क्योंकि क्री धातु का जो धातु रूप है ये वो थोड़ा सा अलग है और सब धातुओं से। ठीक, तो इसके धातु रूप को आप ज़रूर याद करिए। इसका धातु रूप जो है अभ्यास 4 के नियम में आपको दिया गया है। ये देखिए, करोति, क्री का क्या है? करोति कुरुतः कुर्वन्ति, करोषि कुरुतः कुरुथ, करोमि कुर्वः कुर्मः। ये धातु रूप आप याद कर लीजिए। और दूसरा आपको याद करना है ये अस्ति, अस्ति स्तः सन्ति, असे स्थः स्थ, अस्मि स्वः स्मः। ये अस मतलब होना का धातु रूप, ये क्री और अस धातु रूप आपको ज़रूर याद कर लेना चाहिए। अब आगे देखिए क्या है? वयम कथाम क्रीडाम च कुर्मः हो गया, हम लोग कथा और कहानी और खेल को करते हैं। फिर उसके बाद है आपका स दश फलानि चोरयति, स दश फलानि चोरयति। हाँ, यहाँ पे स में आपका हलंत छिपा हुआ है। ठीक है, ये सह कैसे लिखाता है? ऐसे लिखाता है। ठीक, लेकिन यहाँ पे हलंत छिपा हुआ है, सॉरी हलंत का विसर्ग, माफ़ करिएगा, यहाँ क्या है? ये विसर्ग, ये विसर्ग छिपा हुआ है। तो स दश फलानि चोरयति, वह 10 फलों को चुराता है। ठीक है, तो अब यह क्यों छिपा हुआ है ये आपको बाद में बताएंगे। अभी आप ये याद रखिए कि इसको स को स भी हम लिखते हैं। ठीक है, स को क्या करते हैं? सह भी लिखते हैं। ठीक, तो ये यहाँ पे क्या है? स दश फलानि चोरयति, तो वह 10 फलों को चुराता है। फलानि क्या है? बहुवचन में है। और चोरयति, चोरयति धातु है जो कि सह के अनुसार लगा है, वह एक है, इस वजह से चोरयति लगा है। चोरयति चोरयतः चोरयन्ति, चोरयसि चोरयतः चोरयथ, चोरयामि चोरयावः चोरयामः। इसी तरह से जितनी भी धातुएं आए उसके एक बार धातु रूप को आपको दोहरा लेना चाहिए। अब यहाँ पे देखिए, स ईश्वरम चिंतयति, स ईश्वरम चिंतयति मतलब क्या हो जाएगा? वह ईश्वर को। ये स का मतलब क्या है? सह, वह, ईश्वरम ईश्वर को, चिंतयति, चिंतयति मतलब चिंतन करता है, याद करता है, स्मरण करता है। वह ईश्वर को चिंतयति, स्मरण करता है, याद करता है। तो ये भी देखिए यहाँ पे चिंतयति आया है ना, किसके अनुसार आया है?
सह के अनुसार आया। यहाँ पे चोरयति था, अब यहाँ पे चिंत धातु है, इसका बना है चिंतयति। चिंत धातु का धातु रूप चलेगा चिंतयति से। चिंतयति, चिंतयतः, चिंतयन्ति, चिंतयसि, चिंतयतः, चिंतयथ, चिंतयामि, चिंतयावः, चिंतयामः। आगे देखिए, अत्र पुस्तकम फलम च स्तः। अत्र मतलब क्या होता है? यहाँ। पुस्तकम मतलब पुस्तक, पुस्तकम फलम च स्तः। यहाँ पुस्तक, फलम, पुस्तक, फल, पुस्तक, फल। अब बाद में च आ गया तो आपको पता ही है, च एक शब्द के बाद आता है, लेकिन उसका प्रयोग एक शब्द पहले ही होता है, एक शब्द के पहले ही होता है। च का मतलब और होता है। तो यहाँ पुस्तक और फल स्तः हैं। चूँकि एक और दो चीज़ है, पुस्तक और फल दो हो गए, इस वजह से यहाँ पे स्त लगा है। द्विवचन है, इस वजह से यहाँ पे स्त लगा है। एक होता तो लिखते अस्ति, और बहुत सारे होते तो लिखते संति। अस्ति, स्तः, संति। अब देखिए, आगे देखिए, संस्कृत बनाओ में क वाला हम लोग अनुवाद और कर लेते हैं, फिर ख और ग को हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। देखिए क्या है कि ईश्वरम, ईश्वर एक ही है। ईश्वर क्या है? एक ही है। तो हम क्या बोलेंगे? ईश्वरः। ईश्वरः, ईश्वरौ, ईश्वरः होगा ना, तो ईश्वरः, ईश्वरः। एक मिनट, इसको थोड़ा सा ऐसे कर लिया जाए। हाँ, और ये नोटबुक हम निकाल लेते हैं हाँ, अब देखिए क्या कह रहे हैं? ईश्वर एक ही है, तो ईश्वरः। हाँ, एकः। ठीक, एक को क्या बोलते हैं? एकः। और ही को क्या बोलेंगे? एव। ठीक, आपने देखा होगा शब्दार्थ में, ही को एक बोलते हैं, और ईश्वर एक ही है, तो है के लिए क्या लगाएंगे? अस्ति। ठीक, ईश्वरः एकः अस्ति। ठीक है। अब देखिए, दो बालक फूल को सूंघते हैं। अब देखिए, सूंघना क्या है? सूंघने वाली क्रिया पहले वाले अभ्यास की है। अब इसमें पहले का अभ्यास को लेते हुए, सारे शब्दों को लेते हुए चल रहे हैं, तो आपको ध्यान से करने की ज़रूरत है। तो दो बालक को हम क्या बोलेंगे? हम दो तरीके से इसको लिख सकते हैं। दो बालक को हम बालकौ भी बोल सकते हैं ना, क्या बोल सकते हैं? बालकौ भी खाली बोल सकते हैं। इससे भी पता चल रहा है कि बालक कितने हैं? दो हैं। लेकिन यहाँ पे हमें गिनती का भी प्रयोग करना है, क्योंकि आज के अभ्यास में गिनती भी शामिल है। तो हम इसको ऐसे लिखेंगे, दौ बालकौ। दौ बालकौ फूल को सूंघते हैं। तो फूल क्या है? कर्म है, द्वितीय विभक्ति लगेगी इसमें, पुष्पम। और सूंघते, जिघ्रति, जिघ्रतः। क्या हो जाएगा? जिघ्रतः। हम दो फूल को सूंघते हैं, तो क्या हो जाएगा? जिघ्रति, जिघ्रतः। अब आगे देखिए क्या है, आगे के लिए हमें जो है नोटबुक हटानी पड़ेगी। हाँ, आगे है आपका 3 आदमी खाना खाते हैं। 3 आदमी क्या करते हैं दोस्तों? खाना खाते हैं। तो 3 को हम क्या बोलेंगे? त्रयः। 3 को बोलते हैं त्रयः। अब आदमी को क्या बोलेंगे? आदमी तो बहुवचन में हो गया, तो नरः, नरौ, नराः, नराः। खाना को हम क्या बोलेंगे? खाना आपका द्वितीय विभक्ति हो गया ना, क्योंकि इसमें जो है कर्म है, ये खाना, भोजन, भोजन कर्म हुआ, तो त्रयः नराः भोजनम। भोजनम। आगे क्या हो जाएगा? कुर्वन्ति। 3 मनुष्य भोजन करते हैं, तो हो जाएगा आपकी कुर्वन्ति ना, करते हैं। त्रयः नराः भोजनम कुर्वन्ति। आगे देखिए क्या है कि 4 बालक क्रीड़ा करते हैं। 4 बालक हैं,
तो 4 को हम संस्कृत में क्या बोलते हैं? चत्वारः, चत्वारः। और बालक बहुवचन में हो गया तो बोलेंगे बालकाः, चत्वारः बालकाः। ठीक है, यहाँ पे आपका विसर्ग लगा हुआ है, चत्वारः बालकाः। फिर क्या है? क्रीडा करते हैं। खेल को क्या बोलेंगे? क्रीडाम। क्रीडा तो आपका द्विवचन में हो गया, कर्म हो गया, द्वितीय विभक्ति। तो द्वितीय विभक्ति में क्या लगेगा? क्रीडाम करते हैं, कुर्वन्ति। ठीक, चत्वारः बालकाः क्रीडाम कुर्वन्ति। फिर उसके बाद क्या है? फिर उसके बाद हमको ये नोट वो हटानी होगी। फिर उसके बाद देखिए क्या है? क्या करते हैं? चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं। चोर क्या करते हैं दोस्तों? 5 पुस्तकें चुराते हैं। तो चोर 5 पुस्तकें चुराते हैं, ये क्या हो जाएगा कि चोरः, 5 को क्या बोलते हैं? पंच। पुस्तकें, पुस्तकें बहुवचन में तो हो जाएगी आपकी पुस्तकानि। अब चुराते हैं, चुराते हैं को क्या बोलेंगे? चोरयन्ति। क्योंकि चोर जो है क्या है? एक चोर नहीं है। अब इससे भी आपको पता चलना चाहिए ये जो कर्ता है ये बहुवचन में है। आप क्रिया को देख के पता लगा लीजिए कि कर्ता पक्का बहुवचन में है कि चोर जो है बहुत सारे हैं, क्योंकि चुराते हैं। यदि चोर एक वचन में होता तो यहाँ लिखा जाता चुराता है ना, चुराता है, तो पता चल जाता है कि चोर एक ही है। लेकिन चोर बहुत सारे हैं तो इस वजह से लिखा है चुराते हैं, तो यानी चोर बहुत सारे हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा। तो चोर बहुत सारे हैं तो यहाँ पे चोराः, चोराः 5 पुस्तकानि चोरयन्ति ना। यहाँ पे चोरा नहीं होगा, चोराः 5 पुस्तकानि चोरयन्ति। बहुत सारे चोर हैं जो पुस्तक को चुरा रहे हैं। आगे देखिए क्या है? आगे है आपका इसको और छोटा किया जाए। हाँ, अब देखिए, एक मिनट, हाँ नोटबुक निकाल लूँ मैं पहले। हाँ, अब देखिए ये है रमा 6 कहानियाँ कहती है। रमा क्या कहती है? 6 कहानियाँ कहती है। तो रमा तो सिर्फ अकेली है, एक वचन में है, तो हम बोलेंगे रमा, सिर्फ रमा। जैसे बालिका बालकी बालिकाः, तो रमा रमे रमाः, रमाः षट्, षट् कथा। कहानियाँ को क्या हो जाएगा? कथा, कथे, कथाः बोलते हैं ना, कथाः। कथा स्त्रीलिंग में है, कथाः। ठीक है, और हो जाएगा आपका रमा षट् कथाः कहती है। तो कहने को क्या बोलते हैं? कथयति। रमा षट् कथा कथयति। अब आगे देखिए दोस्तों क्या है? वे सातों बालक ईश्वर का चिंतन करते हैं। तो वे को हम क्या बोलते हैं? ते। वे को हम क्या बोलते हैं संस्कृत में? ते। सात को क्या बोलेंगे? सप्त। देखिए यहाँ सब कुछ बहुवचन में है, तो बालक भी क्या हो जाएगा? बहुवचन में है ना, 7 बालक, तो बालक बहुवचन में, तो बालकाः। ठीक है, सप्त बालकाः ईश्वर का चिंतन करते हैं। ईश्वर क्या हो गया? द्विवचन में हो गया ना, कर्म है ये ईश्वर। तो हाँ, तो और हमने आपको बताया था कि कर्म निकालते कैसे हैं? क्रिया से जब क्या का प्रश्न करेंगे, जो उत्तर मिलेगा, इसका प्रश्न करेंगे, उत्तर जो मिलेगा वही होगा, उसका कर्म होगा। तो किसका चिंतन करते हैं? क्या चिंतन करते हैं? ईश्वर का। तो ईश्वरम, और चिंतन करते हैं। चिंतन करने को क्या हो जाएगा? चिंतयन्ति। नीचे लिख लेते हैं, चिंतयन्ति। ठीक है, तो दोस्तों ते सप्त बालकाः ईश्वरम चिंतयन्ति, ये इसका अनुवाद होगा। अब आगे देखिए क्या है? यहाँ 8 लताएं हैं। यहाँ 8 लताएं, यहाँ को क्या बोलते हैं?
अत्र। अत्र आपको पहले वाले अभ्यास में बताया जा चुका है कि यहाँ को अत्र बोलते हैं। 8 को क्या बोलते हैं? अष्ट। और लता स्त्रीलिंग में है, लता लते लताः जो होता है ना बहुवचन में, तो अत्र अष्ट लताः। अब हैं आ गया, तो हैं को क्या बोलेंगे? क्योंकि ये लट लकार तो है नहीं, साधारण है, यहाँ पे क्या लगेगा? अस्ति स्तः सन्ति का प्रयोग होगा ना, तो अत्र अष्ट लताः सन्ति। ठीक है। अब देखिए क्या है, वहाँ 9 आदमी भोजन करते हैं, वहाँ पर 9 आदमी, वहाँ को क्या बोलते हैं दोस्तों? तत्र। और 9 को क्या बोलेंगे? नव। आदमी को हम क्या बोलते हैं? नरा। आदमी क्या हो गया? नरा हो गया ना, बहुत सारे हैं, तो नराः नरः नरौ नराः। तो तत्र 9 नराः भोजन। भोजन आपका कर्म है, करने से प्रश्न करिए क्या कहा, तो क्या करते हैं? भोजन करते हैं, भोजन कर्म है, तो भोजनम। अब क्या लगेगा यहाँ पे? कुर्वन्ति। क्या लगेगा? कुर्वन्ति। बहुवचन में है ना, क्री धातु का कुर्वन्ति। ये हो गया आपका तत्र 9 नराः भोजनम कुर्वन्ति। आगे देखिए क्या है कि वहाँ 9 आदमी भोजन करते, फिर है वहाँ 10 पुस्तकें हैं। वहाँ क्या है? 10 पुस्तकें हैं, तो तत्र 10 को क्या बोलते हैं? दश। यहाँ पे तालव्य श रहेगा, 10 पुस्तकें हैं। पुस्तक को क्या हम बोलेंगे? पुस्तकानि। ठीक है, ये पुस्तकानि है। तत्र 10 पुस्तकानि, और क्या है? हैं। तो है, अब है तो सन्ति रहेगा ना, क्योंकि बहुवचन है, तो तत्र 10 पुस्तकानि सन्ति। तो ये रहा दोस्तों यहाँ ये वीडियो आपका। हम लोगों ने ध्यान से इसको जो है अनुवाद किया है, उदाहरण वाक्य और संस्कृत बनाओ क को। अब ख और ग का जो अनुवाद है वो हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे। अब हम लोग छोटे छोटे वीडियो को ही हम बनाएंगे, क्योंकि अब इसमें बहुत सारे अनुवाद ऐसे आ रहे हैं जो आपके पहले के अभ्यास से लिए हुए हैं। ज़्यादा जल्दीबाजी में बनाएंगे तो आप जो है इसको अच्छे से टैली नहीं कर पाएंगे, समझ नहीं पाएंगे। तो आगे की जो अनुवाद है उसको हम लोग अगले वीडियो में देखेंगे, और तब तक के लिए आपसे विदा लेती हूँ। नमस्कार।